Very good evening. Yes, welcome all of you. Yes, this is the first session for this wonderful 14 days batch, right? I'm sure that you may have attended our few of our earlier sessions also, right? But definitely this one is going to be definitely special because now you know that the campus are ऑलमोस्ट ऑन योर डोर राइट। आपको पता है कि कैंपस आने वाले हैं और बहुत ही जल्दी ही आई एम श्योर यू विल बी फेसिंग द कैंपस राइट। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक और टारगेटेड बैच है जो हम लोग प्लान कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर बैच का जो मेन पर्पस है राइट, द मेन पर्पस is definitely that you should be able to understand that how you should prepare yourself as fast as possible, right? एंड आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग एक ओवरव्यू की तरह लेंगे और मैं आपको एक कंप्लीट डिटेलिंग बता दूंगा कि आपकी इस पर्टिकुलर बैच में किस तरह से प्रिपरेशंस होंगी। यस, सो आई होप दैट माय ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। यस, कोई किसी तरह का अगर कुछ लैग हो या फिर कुछ कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली लेट मी नो, अदरवाइज विल स्टार्ट द सेशन। You may be knowing me. I believe that you may be knowing me that what we do. So basically, just a quick overview about the institute and what we about myself. So my name is Gunjan Shrimal and I am lead trainer at CampRep. So far, we have trained close to 3,000 plus students for the campus trainings. राइट, करीब करीब 3,000 स्टूडेंट्स जो प्लेस हुए हैं उसमें मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं। ये सभी स्टूडेंट्स जिन कंपनीज में प्लेस हुए हैं उन कंपनीज का डेफिनेटली हमको एक आइडिया है कि उनका प्रोसेस कैसा होता है, राइट। और उस प्रोसेस को समझ के वी हैव कंप्लीटली डिजाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट। सो इस कोर्स में अगर आप देखते हो तो इसमें पास्ट क्वेश्चंस जो कंपनीज ने पहले कवर किए हम उनको पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं, राइट। अगर आप लोगों के केस की बात करें तो मोस्टली लाइक व्हाट आई नो इज दैट राइट नाउ देयर आर टू कंपनीज व्हिच यू आर प्राइमरली टारगेटिंग। द फर्स्ट वन इज डेलॉयट, ऑब्वियसली राइट, जो पहली कंपनी है जो हर साल आती है एंड इस बार भी आने वाली है, दैट इज क्वाइट श्योर, राइट। सो डेलॉयट की जो प्रिपरेशन है राइट, हम लोग उसको टारगेट करेंगे। और उसी तरह से जो दैट अनदर कंपनी दैट इज आरसीशीएम, राइट। ये दो कंपनीज हैं जो नॉर्मली सबसे पहले आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी कंपनीज की तैयारी नहीं करेंगे, राइट। प्राइमरली इट इज दीज टू कंपनीज। और जब इन कंपनीज की तैयारी होगी तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि वी विल बी एबल टू कवर ऑलमोस्ट ऑल दी कंपनीज, राइट। जितनी भी कंपनीज है वो सभी इस कवरेज में आपके सामने कवर हो जाएंगी, राइट। सो एक बार अपने अपने कॉलेजेस के नाम बता दीजिए। इफ यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स विच कॉलेज यू आर बेसिकली फ्रॉम, सो दैट वी विल बी better able to guide you. If you can write in the chat box. All right, so IMS, DAVV, IMS, DAVV, DAVV, IMS, and IMS. All right, great. And IMS, okay, perfectly fine. So you all are basically from IMS, DAVV. Very good. So ये एक अच्छी बात है because all of you will be having similar kind of companies that will be participating, right? एक
वैसे तो हम लोग इस चीज का आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सी कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रॉड आइडिया आपको दे सकता हूँ बेस्ड ऑन अवर पास्ट प्लेसमेंट्स, राइट। जैसे कि अगर ये एक बैच की हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास्ट स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट किन किन कंपनीज में स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, राइट। सो फॉर एग्जांपल नोमुरा, देन एस&पी ग्लोबल, डेलोइट यूएसआई, आर्सेशियम। ये बर्जर पेंट्स इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मार्केटिंग में प्लेसमेंट हुआ था। डेसिमल पॉइंट, एचडीएफसी, विप्रो, राइट, अलायंट, पूनावाला फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी सीआईसी, एसजी एनालिटिक्स, डेसिमल पॉइंट, राइट, अलायंट, विप्रो ब्लैकस्टोन, राइट। So broadly speaking, you will be able to find these kind of companies. Okay, ये काफी अच्छा अटेम्प्ट रहा था कंपैरेटिवली। जैसे कि इसके बाद वाला जो अटेम्प्ट जो साल रहा था, उसमें डेफिनेटली कम कंपनीज आई थी, और इसके जस्ट आपकी जो सीनियर बैच है उसमें भी स्ट्रगल्स काफी रहे, राइट। सो लेकिन फिर भी अभी लास्ट लास्ट में कुछ कंपनीज आई थी और उन्होंने प्लेसमेंट्स ऑफर करे थे, ठीक है। इसके अलावा एक दो कंपनीज और जैसे इस बार पार्टिसिपेट करने आई थी, दैट इज BNY Mellon, Bank of New York, right? That is a company. They hired two students. इसके अलावा एक कंपनी ग्रैंड थॉर्टन, राइट, जीटी भारत, जो कि इंदौर में ही प्लेसमेंट दे रही है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड कंपनी। तो ये इन कंपनीज ने और एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन करा था, ठीक है। तो हम लोगों की जो प्रिपरेशंस रहने वाली है क्लास में, ये प्रिपरेशंस इसी पास ट्रेंड के बेसिस पर रहेगी। इनको अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं तो इक्विटी रिसर्च कंपनीज, बैंक्स, इसके अलावा जैसे डेलॉइट जैसी जो कंपनीज हैं जो कि टैक्सेशन के लिए हायर करती हैं, और फंड अकाउंटिंग के रोल्स होते हैं जैसे डी शो, आरसी शो, राइट। तो इसमें ब्रॉडली आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती हैं। तो अगर आपने वेबसाइट विजिट करी होगी तो यू माइट हैव फाउंड ऑल दीज रोल्स ऑन द वेबसाइट ऑल्सो, राइट। ये जो प्राइमरली 5 से 6 रोल्स मैंने आपको बताए, राइट, इन्हीं को हम लोग अपनी क्लासेस में टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वेबसाइट पर जाइएगा camprep.com पर, वहाँ पर फाइनेंस में जाइएगा, कैंपस प्रिपरेशंस एमबीए फाइनेंस, राइट। और इसमें अगर आप जाओगे तो यू विल फाइंड दैट ब्रॉडली जो प्रोफाइल्स हैं, राइट, एक तो बिग फोर की प्रिपरेशन है, इक्विटी रिसर्च की प्रिपरेशन है, टेक्नो फाइनेंस रोल्स जैसे नोमुरा सिक्योरिटीज की बात करी थी हमने, वो टेक्नो फाइनेंस रोल था, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फंड अकाउंटिंग। ये कंप्लीट अम्ब्रेला है, इसके बाहर कोई भी कंपनी नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी कंपनी इनके बाहर नहीं आने वाली। तो हमने जो प्रिपरेशंस प्लान करी है वो सारी ही कंपनीज के लिए प्लान किया। आप डेफिनेटली जो जिस तरह की हम तैयारी करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में ही आपका प्लेसमेंट हो जाए, राइट। लेकिन हर चीज का प्लान भी रखना होता है। तो आपको आगे भी जो कंपनीज आएंगी उसकी भी तैयारी इन्हीं प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशंस, राइट। ऑल काइंड ऑफ प्रिपरेशंस वी विल कवर अप हियर इन कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशंस प्लान, ठीक है। ये जो प्लान रहेगा हमारा, इसमें वी विल broadly cover 6 things. First one is career guidance. Yes, definitely you may need at a lot of point कि कौन सी कंपनी को ज्वाइन करें, किसको छोड़ें। ऐसा बहुत बार होता है कि जब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हम एक कंपनी में प्लेस हो गए तो फिर अगली कंपनी में नहीं बैठ पाएंगे, तो ऐसे केस में क्या उस कंपनी में अपीयर करें भी या ना करें, राइट। ऐसा क्वेश्चन आता है माइंड में। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल गाइड यू ऑन दैट कि ये कंपनी में आपको बैठना है या नहीं बैठना है, राइट। क्योंकि एक बार सिलेक्ट हो गए उसके बाद कॉलेज की और किसी कंपनी में आप नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। सेकंड, प्रिपरेशंस, टेक्निकल इंटरव्यूज, राइट, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी देती है स्टूडेंट्स को वो है टेक्निकल इंटरव्यूज, राइट। आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जीडीज, काफी कंपनीज जीडीज भी करवाती हैं तो कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसको। बहुत सारी कंपनीज आप देखोगे जहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, उसके बारे में भी आपको प्रिपरेशंस करनी है।
जितने भी टेस्ट होते हैं, राइट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और यही पहली स्टेज होती है, राइट। तो इस पे आपको अच्छा खासा टाइम देना चाहिए टेस्ट प्रिपरेशंस के ऊपर। कंपनी स्पेसिफिक डेफिनेटली प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव अ वेरी वेरी लार्ज कम्युनिटी। एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, जो स्टूडेंट्स इन कंपनीज में प्लेस्ड हैं, दे डेफिनेटली हेल्प अस इन सेंडिंग योर रेज्यूमे टू दोज प्लेसेस, राइट। तो इन केस कभी आपको कैंपस में प्रॉब्लम आती है, तो ऑफ कैंपस डेफिनेटली वी हेल्प अवर रेगुलर स्टूडेंट्स, राइट। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स रहते हैं, उन लोगों के रेज्यूमे हम लोग अपने नेटवर्क के थ्रू पुश करते ही हैं, राइट। सो ये तो एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल था। वी हैव अ वेरी वेरी लार्ज कम्युनिटी, राइट, लार्ज कम्युनिटी ऑफ alumni, लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर working at a very senior positions, right? So this is about the plan. It's basically day. It has been written day wise, right? Day wise इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग पहले 1 hour का प्लान रखते थे, राइट। बेसिकली व्हेन वी स्टार्टेड अवर बैच फ्रॉम मई, इन द मंथ ऑफ मई एक बैच हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वो बैच मई में स्टार्ट हुई थी। तो वो हमने काफी ग्रेजुअल वे में लिया था उसे, तो 1 hour एवरी डे। सो ओवरऑल इट वाज अ 35 hour वर्कशॉप, राइट। 35 hours का एक पूरा डिटेल्ड प्लान है इसके अंदर। ये जो सेशन होने वाले हैं हमारे, उसमें भी हम लोग 35 hours ही स्पेंड करेंगे, लेकिन इसको अब हम लोग एक दिन में 2 hours के हिसाब से चलेंगे इसके अंदर, राइट। सो एवरी डे वी विल बी स्पेंडिंग 2 hours, सो दैट्स हाउ इट विल बी क्लोज टू 14 days into 2 hours 28 hours, एंड रिमेनिंग 7 hours विल बी फॉर प्रैक्टिस, राइट। सो ऐसे करके टोटल 35 hours की वर्कशॉप बनेगी आपकी। जो प्लान है बेसिकली वो यही रहेगा। फर्स्ट इज क्लास ओरिएंटेशन, सेकंड वन इज resume, account session, taxation, valuation, ratio analysis, right? Financial management, derivatives, bonds, Deloitte test, MS Excel, HR interviews, group discussion, GK session, and guidance on aptitude test. So primarily इन्हीं बातों को हम लोग कवर करेंगे। डेफिनेटली इसकी जो सीक्वेंसिंग रहेगी वो थोड़ी सी चेंज रहेगी। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में नहीं चलेंगे हम लोग, बिकॉज आज हम लोगों का जो मेन टारगेट है पहला टारगेट रहेगा डेलॉइट के लिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डेलॉइट के बारे में बात करेंगे और खासतौर पे वर्सेंट के बारे में बात करेंगे। सो जो हमारा जो 14 days का प्लान है, ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा उसको। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वो देखा है प्लान, 45 days का, सॉरी, नेक्स्ट 14 days का प्लान विच यू शेयर्ड इन द ग्रुप? इज एनीवन हु हैज सीन दैट? All right, so let me just share it with you so that targeted understanding रहेगी आपकी, that how we are going to plan these sessions. All right, so this is our plan, okay, from 18th to 31st August, ठीक है। आज 18th है, right? From today we are starting these sessions. So this will go on up till 31st, and after that there will be mock-ups and revisions. So the first day, that is today, we'll be talking about Deloitte and Versant test. Okay. Tomorrow we'll talk about the advanced financial accounting concepts, which will be asked in BPT test. So जो BPT test होता है, business proficiency test, that is conducted by Deloitte, and a lot of other companies also conduct similar test, right? उसको भी हम लोग cover करेंगे. Third one is advanced taxation, then MS Excel questions, क्योंकि एक test होता है जो कि Excel based होता है. After that, resume, then valuation and financial modeling, derivatives, fixed income, capital market, economics and GK, GDs, and mock interview and practice sessions. ठीक है. So this is how we have defined these 14 days, right? आप लोगों को काफी मेहनत करनी रहेगी इसके अंदर, क्योंकि एक बात आप लोग समझो कि एक क्वेश्चन आपके डेफिनेटली माइंड में होगा कि क्या हम लोग लेट हैं? यस, प्रिपरेशंस के लिए क्या हम लोग लेट हैं? सो द आंसर इज यस, आप लोग प्रिपरेशंस के लिए लेट हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बैच कंप्लीट कर चुके हैं और वो बैच की प्रैक्टिस भी हो चुकी है।
ठीक है। तो आप उस एंगल से समझ सकते हो कि जिन स्टूडेंट्स ने इन द मंथ ऑफ मे, दोज हु हैव स्टार्टेड, so May, June, July, and half of August, right? So they are ahead of you, almost 3 months ahead of you. ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये मतलब थोड़ी सी वो स्टोरी हो जाती है कि जब हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं तो हमारा पेस जो रहता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर बीच में इंटर्नशिप्स आ गई थी तो स्टूडेंट्स का फोकस नहीं रहता है। ये बैच को बोल सकते हो आप, दिस इज अ फोकस्ड बैच। अब आपके माइंड में और कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इंटर्नशिप नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। कॉलेज भी आई एम नॉट श्योर कि कॉलेज में भी क्या अभी एग्जाम्स हैं या नहीं है। अब आपका एक क्लियर फोकस है कि हमको कैंपस देना है। तो उस फोकस के कारण डेफिनेटली आपका जो एक इंटेंसिटी रहेगी प्रिपरेशन की वो काफी हाई रहेगी। ठीक है। तो आप लेट डेफिनेटली हो, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ही फोकस वे में और जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, राइट, उस तरह से अगर आप रेगुलर एफर्ट्स लगाओगे तो आप नेक्स्ट 1 वीक में ही आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बैच के पहले मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम। ओके। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा था। सो दीज आर दी लेक्चर्स, राइट। इवनिंग में 8 PM to 10 PM, राइट, ये हमारा रेगुलर टाइम रहेगा। और इसके अलावा व्हाट यू विल गेट इज स्टडी मटेरियल, वेरी वेरी स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल, जो आपको केवल और केवल कैंपस के पास्ट क्वेश्चंस के बेसिस पे जो मटेरियल तैयार किया है, राइट, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जितनी क्लासेस हम लोग कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, और आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। मतलब जो हमारी रेगुलर बैच है उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो अगर आपको फास्ट पेस पे प्रिपरेशन करनी है, बाद में रेफर करना है, तो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट रहेगा कि यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग्स ऑफ द प्रीवियस बैच ऑल्सो। तो आप रेफर भी कर सकते हो उसमें से कि लाइक कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको याद नहीं आ रहा है और आपको बाद में उसको रेफर करना है, तो ठीक है। टेस्ट काफी सारे मैं शेयर करूंगा जैसे कि आज मैं आपके साथ वर्सन टेस्ट शेयर करूंगा, और उसको कैसे आपको देना है वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सेल्फ इंटरव्यू प्रैक्टिस टूल, वी हैव डेवलप्ड अ सेल्फ इंटरव्यू प्रैक्टिस टूल, आई विल शेयर यू दैट वन आल्सो। मॉक इंटरव्यूज होंगे, राइट। यू विल हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, राइट। कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है तो डेफिनेटली गिव मी अ कॉल। एंड ऑफ कोर्स प्लेसमेंट असिस्टेंस, राइट। सो ये कुछ चीजें इस पूरे प्रोग्राम में रहने वाली है। ठीक है। तो जहाँ तक प्रोग्राम की बात है ये क्लियर है आपको। हम लोग क्या करते हैं ये भी क्लियर है आपको, राइट। एंड व्हाट is my qualification. So I am chartered accountant and also I am Indore alumni. Worked in industry for 10 years, right? So उस जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से what I understood is that इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अलग है। और हम लोग जो एज अ फ्रेशर को देखते हैं तो उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है। तो जो गैप है इसको हम लोग ब्रिज करते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इंटर्नशिप के टाइम पर अलग अलग जगह इंटर्नशिप करी होगी, राइट। और अभी तक आप लोगों ने तरह तरह के सर्टिफिकेशंस लिए होंगे। ओके। और ये सब बातें आप लोगों को कहीं ना कहीं बताई जाती है कि आप ये सर्टिफिकेट कर लो तो इस जॉब में हेल्प होगी, ये कर लो तो उस जॉब में हेल्प होगी। बट लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली कि ये जितना भी अभी तक आपने किया है वो सब आपको केवल और केवल 10% यूज में आने वाला है। ठीक है। और ये बात मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बात बहुत टाइम पहले से बोल रहा हूँ कि जितना अभी तक आपने किया है वो केवल और केवल कितना है, 10%। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एक फ्लो चलता है कॉलेजेस में, और सब लोग एक जैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं। सर्टिफिकेशंस करना है तो सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, राइट। लेकिन ये सब चीजें यहाँ पर हमको उतनी काम नहीं आने वाली है, राइट। व्हाट रियली मैटर्स इज द रिमेनिंग 90%। ठीक है। और उसके बारे में हम लोग बात करते हैं भाई। ठीक है। तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। डायरेक्टली वी विल कम ऑन टू आवर कोर एजेंडा फॉर टुडे। And our core agenda for today is basically words and test. ठीक है। Words and test is something that is very very important. Okay.
हैव यू अटेंडेड एनी ऑफ द वर्कशॉप? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई एक वर्कशॉप भी अटेंड करी है? कुछ नाम तो मैं देख रहा हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो मुझे पता है कि उन लोगों ने अटेंड करी होगी, बट बाकी स्टूडेंट्स का मुझे नहीं आइडिया। तो आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो अटेंड किया होगा, और उसके पहले हमने डेलोइट के लिए भी वर्कशॉप्स करी थी, ठीक है? तो एक बार इफ यू कैन जस्ट टेल मी कि जो डेलोइट की जो प्रोसेस है वो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर है क्या? अगर वो क्लियर है तो आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट, वी विल स्ट्रेट अवे कम टू प्रैक्टिसिंग वर्सेंट। ठीक है, वर्सेंट में क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और किस तरह से वर्सेंट को क्रैक करना है, किस तरह से वर्सेंट को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सो गुंजेश, Sania, if you can just confirm me that should I tell you about the rounds of Deloitte? अनम्यूट कर सकते हो आप लोग? सर एक क्विक ओवरव्यू प्लीज आप दे दीजिए बस। ऐसे तो वी हैव अटेंडेड द सेशंस, वी नो अबाउट इट, बट एक क्विक ओवरव्यू दे दीजिए। ऑल राइट, वेरी गुड, ठीक है। सो ऑल राइट, वन सेकेंड। ऑल राइट, सो अगर हम बात करते हैं क्विकली डेलॉइट की। सो देखो डेलॉइट, अच्छा एक चीज सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी, राइट? क्योंकि ये सब बातें तभी मजा आएगा आप लोगों को भी जब आप लोग एलिजिबल हो गए, ठीक है? तो दो चीजें हैं, फर्स्ट इज ग्रेजुएशन, ठीक है? सो ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, ठीक है? मतलब बीकॉम एंड बीबीए, ठीक है? तो आप सभी लोगों का बीकॉम और बीबीए है, ठीक है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। और सेकंड, कभी कभी ये क्राइटेरिया आता है 60%। 60% किसमें? 60% टेंथ, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, ठीक है? एंड नो बैकलॉग्स, ठीक है? सब लोग इन क्राइटेरियाज को पार कर चुके हैं, यस? वेल डन, वेरी गुड, राइट। तो सबसे जो आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ओके ओके ओके, देखो साइंस बैकग्राउंड का अगर आपका है तो उसमें मैटर है, ठीक है? तो उसमें साइंस बैकग्राउंड में बेसिकली डेलोइट यूएसआई शॉर्टलिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना? तो आपको इसमें जो डेलोइट, ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है डेलोइट यूएसआई की है, ठीक है? फॉर टैक्सेशन, टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पर इनका ये मेन क्राइटेरिया है, बीकॉम एंड बीबीए का, ठीक है? अगर डेलोइट दूसरी किसी प्रोफाइल के लिए आती है, जैसे डेलोइट, हाँ करेक्ट, एएमएल प्रोफाइल हो गया, या फिर डेलोइट अगर आती है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, या फिर नॉलेज मैनेजमेंट के लिए, राइट? तो उस केस में फिर आपको मौका मिल सकता है। लेकिन ये जो तीनों प्रोफाइल्स है, नॉलेज मैनेजमेंट, रिस्क और एएमएल, ये हर बार नहीं आती है कंपनीज के लिए, ठीक है? हर बार किसके लिए आती है? टैक्सेशन के लिए। तो इफ यू आर वेरी लकी देन दीज प्रोफाइल्स विल कम, ओके? तो ये हमको कहीं ना कहीं एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि, क्योंकि देखो मैं मेरा एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस होता है, और वो थॉट प्रोसेस होता है कि मैं सारी जितनी भी बैड न्यूज होती है वो पहले ही बता देता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है?
मतलब मैं कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं करता हूँ कि उनको अच्छी न्यूज़ दी और अच्छी न्यूज़ देके उनको किसी भी तरीके से कोई भी एक तरीके का डार्क में रखा कि आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? ये रियलिटी है, ठीक है? तो जो रियलिटी आई टेल वेरी क्लियरली सो दैट आपका कोई भी टाइम खराब नहीं होना चाहिए। Are you getting my point? This is a very very crucial period. So you should prepare very very specific things और आप उसके फिर ऑल्टरनेट सोचो। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बैड न्यूज यही है कि 40 से 50% कंपनीज ही उनको शॉर्टलिस्ट करती है। तो ये बैड न्यूज है आपके लिए, लेकिन अब वो जो 50% कंपनीज है उन 50% कंपनीज को क्रैक कर किस तरह से क्रैक करना है उसके बारे में अब आपको शुरू से ही प्लान करना है, ठीक है? तो सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल इन एडवांस, ठीक है? तो आपको वर्सेंट के लिए प्रिपरेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है? बट फिर भी एक्सेप्शनल केस में एक दो बार ऐसा हुआ है जिसमें कंपनी ने वर्सन टेस्ट कंडक्ट कराया था फॉर डिफरेंट रोल ऑल्सो। तो एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ मैं आपको, ओके? बट इन जनरल जिनका साइंस है उनके लिए वर्सेंट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ओके? ऑलराइट, सो द फर्स्ट राउंड बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इज वर्सन टेस्ट, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात तो और बता दीजिए आप लोग सो दैट आई विल बी क्वाइट क्लियर। अभी आपको कोई डेट्स आई है क्या कंपनीज के पार्टिसिपेशन की? कोई डेट आई है क्या? नहीं आई है, ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, अभी नहीं आई तो। बट फिर भी आप ये मान के ही चलो, मतलब क्वाइट श्योर कि सितंबर में कंपनीज आ जाएंगी। मतलब आई एम ऑलमोस्ट 90% श्योर अबाउट दैट, ठीक है? बिकॉज और भी कॉलेजेस में हम लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो पता चल जाता है कि क्या स्टेटस चल रहा है। तो देर इज वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट वर्सन टेस्ट। वर्सन टेस्ट में अगर आप सिलेक्ट हो गए तो इसमें सिलेक्शन का रेट क्या है? अराउंड 20 to 25%, ठीक है? मतलब कॉलेज से जितने भी स्टूडेंट्स बैठेंगे उसमें से 20 to 25% विल गेट सिलेक्टेड, यानी कि 70% से 80% स्टूडेंट इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? अब उसके कारण आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, ताकि आप वो गलती ना करो, ठीक है? बहुत ध्यान से करना। वर्सेंट समझो कि अगर आपने वर्सेंट क्लियर कर लिया तो आप डेलॉइट में आपका एक पैर अंदर आ चुका है, ये समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वर्सेंट ही क्लियर कर लिया तो एक पैर अंदर आ गया आपका, 50% यू आर इन। इट इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। सेकंड, इसको क्रैक करने के बाद आपके पास आ जाएगी बीपीटी टेस्ट की लिंक। बीपीटी टेस्ट होता है बिजनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बिजनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है एप्टीट्यूड, ठीक है? सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड, राइट? सब्जेक्ट के भी 30 क्वेश्चन आएंगे और एप्टीट्यूड के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? यहाँ पे अब आपको वापस प्रिपरेशंस करनी रहेंगी। एप्टीट्यूड की प्रिपरेशंस कहीं ना कहीं आप कर चुके हो थोड़ी बहुत। सब्जेक्ट में आपको मेनली अकाउंट्स, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तीन टॉपिक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो डेलोइट के ऊपर हम लोगों ने पूरा एक काफी डिटेल्ड एक रिसर्च की हुई है और उसके बेसिस पे वी हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी गुड मटेरियल, राइट? सो यू विल गेट एन एक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर वन, राइट? इसमें मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ, ठीक है? और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि आई विल स्टार्ट शेयरिंग ऑल दिस मटेरियल विथ यू immediately, yes? So this is basically financial accountancy. It is something very important, not only for Deloitte, ठीक है? ये केवल डेलोइट के लिए नहीं है, ये समझो सबके लिए है ये। सारी ही कंपनी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट एवरी एमबीए फाइनेंस कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस, बी इट इक्विटी रिसर्च कंपनीज, फंड अकाउंटिंग रोल्स, टैक्सेशन प्रोफाइल्स और वैल्यूएशन।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? टॉपिक्स हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एजम्पशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज, कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स, कैश फ्लो, डेप्रिसिएशन, कंसाइनमेंट, हायर परचेज, बीआरएस, स्पेशल ट्रांजैक्शंस, इन्वेंट्री एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंपनीज अकाउंट। ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये टॉपिक तो क्या है, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, राइट? बहुत सिंपल है ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये एक तो राइट मोमेंट पे वो चीज क्लिक करना। आपको पता है बेसिकली कि गुडविल क्या होती है, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। एक तो वो सही मोमेंट पे क्लिक करना, दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हम उसको उसको अप्लाई करने की बात करेंगे तो वो आना चाहिए, राइट? थियोरेटिकल से ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो क्योंकि आज पहला सेशन है हम लोग नॉर्मली ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है। तो आप में से कौन मुझे प्रोविजन फॉर बैड डेट की एंट्री बताएंगे? हु कैन टेल मी व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? यस एनीवन? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? गुंजेश? सानिया? Sir, provision for doubtful debt account debit to debtors account. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है। ऑलराइट। और कौन बताएंगे सेम क्वेश्चन? यस एनीवन? ओके। तो देखो, पहली बात तो ये कि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला था कि जब मैं बोलता हूँ कि 10% आप लोगों की प्रिपरेशन है, वो इसीलिए 10% प्रिपरेशन है क्योंकि हम लोगों ने इंटर्नशिप किसी अलग फील्ड में करी है। हम लोगों ने सब्जेक्ट भी कुछ अलग तरह से पढ़े हैं। ठीक है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, आज आपको पता है कि डेलोइट बीपीटी टेस्ट कंडक्ट कराती है, उसमें जनरल एंट्रीज पूछती है। आपको पता है डेलोइट के टैक्सेशन के इंटरव्यूज में वो अकाउंटिंग टर्म्स पूछते हैं। तो ये आप लोगों को प्रिपरेशन करनी ही है, राइट? ये लेकिन ये प्रिपरेशन कोई भी नहीं करता है, पता है लेकिन नहीं करते हैं। आई डोंट नो वो उसका रीजन क्या है, लेकिन जो भी रीजन है उसका, लेकिन अब आप लोग समझो इस बात को कि यू हैव टू बी थॉरो विद दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गुड जॉब आई थिंक सानिया, आपने एटलीस्ट ट्राई करा। तो मैं आप लोगों से दूसरी एक्सपेक्टेशन ये रखूंगा क्लास में कि आप लोग पार्टिसिपेट करोगे जैसे सानिया ने किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गलत हो तो गलत, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सब एक ही नाव में सवार है, राइट? तो ये कभी भी नहीं सोचना है कि हमने गलत आंसर दे दिया तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको आप जो इंटरव्यू में आंसर देने वाले हो वो यहीं पे दे दो, अगर कोई गलती होगी तो सुधर जाएगी आपकी, राइट? लेकिन आप सोचोगे कि नहीं मैं तो पहले परफेक्शन पे पहुंचूंगा फिर पार्टिसिपेट करूंगा, वो गलत अप्रोच है, राइट? डू पार्टिसिपेट, राइट? सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू डेटर्स, राइट? देखो पीडीडी जो है बेसिकली ये है प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस एक लाइबिलिटी साइड का आइटम। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो प्रोविजंस कौन सी साइड में ले जाते हो? लाइबिलिटी साइड में, राइट? लाइबिलिटी साइड का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये डेबिट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो पीडीडी क्या होगा? डेबिट नहीं होगा। ठीक है। और डेटर्स को हम कम कर रहे हैं, अभी हम डेटर्स को कम नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हम लोगों ने डेटर्स को राइट ऑफ नहीं किया है। ये एंट्री किसकी करनी है हमको? प्रोविजन क्रिएट करने की, राइट? सो प्रोविजन क्रिएट करने की क्या एंट्री होगी हमारी? बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है। और ये बैड डेट कहाँ जाएगा? पी एंड एल में जाएगा। और ये प्रोविजंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, राइट? और वो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग बीपीटी बीपीटी टेस्ट जो होगा उसमें कवर करेंगे। ठीक है। वो लोग बीपीटी टेस्ट ये जो पूछते हैं सब्जेक्ट, दिस वन,
सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है ना, 30 क्वेश्चंस, ये बेसिकली इस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन है जो कंपनी ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उसमें से वो लोग कवर करते हैं। फिर भी इनके जो फेवरेट टॉपिक्स हैं जो हम हर साल देखते हैं, उसमें से इनके फेवरेट टॉपिक है डेप्रिसिएशन, इनका फेवरेट टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन, इनका फेवरेट टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। ये इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो उन टॉपिक्स में से भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ टॉप टॉपिक्स निकालेंगे जो ये लोग बहुत ज्यादा हर बार कवर करते हैं। तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, और इसी तरह से फिर सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे करके हम लोग उसको कवर करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली सब्जेक्ट। ओके, इसी तरह से एप्टीट्यूड, आप लोगों ने तो एग्जाम्स दे के आप कॉलेज के एंट्रेंस दी है आप लोगों ने, करेक्ट? सब लोगों ने तो कॉलेज के एंट्रेंस दिए, तो एप्टीट्यूड प्रिपेयर करा है आपने, राइट? इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ये टॉपिक्स होते हैं, प्रिपेयर करा है आप लोगों ने? यस, बताइए गुंजेश, सानिया, बोलिए। डोंट वरी, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? तो आप बता सकते हो, आप लोगों ने एंट्रेंस दी है, करेक्ट? यस, ओके, ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है ना, तो एंट्रेंस देकर ही आप लोग अ, तो उससे क्या है फायदा हुआ आपको, कि आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश, राइट, ये दो टॉपिक इसके अंदर कवर करते हैं। ठीक है, बीपीटी टेस्ट में क्या आएगा? बीपीटी टेस्ट इज बेसिकली इंग्लिश एंड रीजनिंग। तो गुड पार्ट हियर इज मैथ्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो मैथ्स वाली जो समस्या है जिन लोगों की, कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क रिलेटेड, दिस दैट, ये सब नहीं आएगा इसके अंदर, राइट? तो इट इज मोर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको पहले दिन से ही कुछ टेस्ट का एक्सेस दे दूंगा, ठीक है, जिसमें सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। तो उसको अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पैरेलल एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली इंग्लिश एंड रीजनिंग। इनको प्रैक्टिस करते जाओ, और जहां जहां पर भी आपको डाउट आता जाएगा हम लोग उसको कवर करते जाएंगे। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ आपको कि हमको सबसे पहले वर्सन टेस्ट क्लियर करना है, फिर बीपीटी टेस्ट क्लियर करना है। ठीक है, और बीपीटी टेस्ट का पैटर्न भी क्लियर है आपको। बीपीटी टेस्ट का जो सक्सेस रेट है वो करीब करीब, जो मैं हमने नोटिस किया, दैट इज 50%। मतलब मान लो आपके कॉलेज से 300 स्टूडेंट्स डेलोइट में बैठते हैं, ठीक है? तो 300 में से 20%, यानी कि केवल 60 स्टूडेंट्स परसेंट में परसेंट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और इन 60 में से करीब 30 स्टूडेंट्स बीपीटी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और इन 30 में से फिर हो सकता है कि जो थर्ड राउंड है, दैट इज एक्सेल टेस्ट। ठीक है, ये क्या है एक्सेल टेस्ट? एक्सेल टेस्ट में क्या होगा, 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये कौन से रहेंगे, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। एमसीक्यू 15 क्वेश्चंस। ठीक है, और बिलीव मी ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब वर्सन क्लियर करने के बाद एक्सेल में जो लोग क्लियर नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है उनको। समझ सकते हो आप, राइट? कि वर्सन इतनी बड़ी स्टेप हमने निकाल दी और एक्सेल में अटक गए। तो उसके अंदर ऐसा है कि देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो लगेगी आपको, लेकिन प्रैक्टिस से ज्यादा इट इज टू अंडरस्टैंड दी, टू नो दी एमसीक्यूज ऑफ एक्सेल। दो चीजें देखो, एक होता है जैसे कि आप लोग गाड़ी चलाते हो, ठीक है? तो एक होता है गाड़ी चलाना, और एक होता है ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट क्लियर करना। तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट क्लियर करना होता है उसमें थ्योरी होती है, और वो थ्योरी बहुत डिफिकल्ट थ्योरी होती है, कि राइट, कि ये सिग्नल्स किस चीज के होते हैं, ये साइंस किसके होते हैं, राइट? तो इसी तरह से एक्सेल के लिए भी वैसा ही है, कि एक्सेल जब हम चलाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है,
क्योंकि हमको पता है, लेकिन जब उसकी थ्योरी पूछी जाती है तो प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर वो थ्योरी पूछ रहे हैं आपको, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। उसमें फंक्शंस पूछते हैं, शॉर्टकट्स पूछते हैं, कमांड्स पूछते हैं, अबाउट एक्सेल पूछ लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको कहीं ना कहीं उसको भी साथ में लेके चलना रहेगा। ठीक है। एक्सेल आता है आप लोगों को थोड़ा बहुत? कितने लोग हैं जो लोग एक्सेल थोड़ा बहुत जानते हैं? वी लुकअप क्या होता है, पता है आपको? वी लुकअप क्या फुल फॉर्म होता है वी लुकअप का? एनीवन? एक्सेल की सबसे कॉमन कमांड है वी लुकअप। तो वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप, वेरी गुड। या वर्टिकल लुकअप, ठीक है। तो उसको समझना भी और उसको परफॉर्म भी करना है। ठीक है। कुछ चीजें मैं क्लास में कवर करूंगा, उसमें ये चीज भी रहेगी, क्योंकि वी लुकअप तो समझो कि इट इज ब्रेड एंड बटर फॉर अस। हमारे लिए ये बिल्कुल वैसा है कि आप मतलब आप जॉब करने जा रहे हो तो कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता है, मतलब ये इस तरह का सवाल है कि वी लुकअप आता है कि नहीं आता है। हमारे लिए मतलब वो उतना बेसिक है, ठीक है। क्योंकि एक दिन में आपको पता नहीं कितनी बार वी लुकअप लगाना पड़ेगा जॉब में, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, आई एम श्योर कि दिस इज समथिंग विच इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो एक्सेल के जो 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये भी हमको उतने ही क्लियर होने चाहिए। ठीक है। ये यहाँ तक आते आते ये जो 300 स्टूडेंट्स हैं, ये 300 में से कितने बचते हैं? मुश्किल से 20 से 22 बच्चे हैं। ठीक है। तो 300 स्टूडेंट्स में से मान लो 20 से 25 बच्चे बच रहे हैं, दैट इज लेस देन 10%, राइट? 6-7% तक यहाँ पर पहुंचते हैं। और उसके बाद जो फाइनल राउंड है, दैट इज इंटरव्यू राउंड। इसमें फिर 3 राउंड होते हैं, ठीक है। 2 होते हैं टेक्निकल और एक होता है एचआर। ठीक है। 2 टेक्निकल और एक एचआर, राइट? सो ये पूरी प्रोसेस है, वो बहुत लंबी प्रोसेस है, आई एम श्योर थोड़ी सी बॉदर करती है कि इतनी लंबी प्रोसेस किसी भी कंपनी की नहीं है, ठीक है ना। 3 तो टेस्ट हो गए, वर्सेंट, बीपीटी और एक्सेल, और उसके बाद फिर 3 इंटरव्यूज हो गए, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। बट 3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है। 1 से 2 दिन का टाइम आपको बोलते हैं कि वर्सेंट की लिंक भेज दी आपको, अगले 1 या 2 दिन में जब भी आप कंफर्टेबल हो तो वर्सेंट को अपीयर कर लो, ऐसा बोल दिया जाता है आपको। ठीक है। तो जैसे ही वर्सेंट क्लियर करोगे, ऑनलाइन ही आपको बीपीटी की लिंक आ जाएगी। बीपीटी जैसे ही क्लियर करोगे, एक्सेल की लिंक आ जाएगी। ठीक है। या बीपीटी के साथ में एक्सेल की लिंक भी आ जाएगी। और उसके 1 या 2 दिन में आपके इंटरव्यूज शेड्यूल हो जाएंगे और 3 दिन के अंदर आपके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो जब तक मैंने देखा है कि जब तक स्टूडेंट्स कुछ समझ पाते हैं, तब तक तो उनका सिलेक्शन या रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है ना। बट वी हैव टू बी मेंटली फुल्ली रेडी, ठीक है, कि ये प्रोसेस है और इसके अंदर ये चैलेंजेस आने वाले हैं, एंड आई हैव टू बी 100% रेडी फॉर दिस। ठीक है। प्रोसेस को लेके किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए। बताइए, यस, ये प्रोसेस सबको क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, चलिए, ग्रेट। ऑल राइट। तो प्रोसेस क्लियर है आप लोगों को। और हाउ इज योर जोश, राइट? हाउ इज द जोश? जोश इज हाई, राइट? अब एकदम टाइम आ गया, राइट, हाई जोश रखने का। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को आज से ही थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें शेयर करता जाऊंगा। ओके।
तो उसमें जो एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज वर्सेंट। ठीक है। तो वर्सेंट, अच्छा वर्सेंट के बारे में भी अगेन, आप में से कितने लोग हैं जिनको क्लैरिटी है कि वर्सेंट में होता क्या है? थोड़ा सा अगर आपको क्लैरिटी हो तो आप लोग बता दो मुझे। इसको भी फिर हम लोग शॉर्ट में ही रखेंगे। तो सेंटेंसेस पहले तो रिपीट करने के लिए होते हैं, जो अमेरिकन एक्सेंट के में सेंटेंसेस आपको वीडियो ऑडियोज सुनाई जाती है और आपको वो वापस से रिपीट करना होता है। वेरी उसके गुड, बाद स्टोरी टेलिंग होता है एक। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, ग्रेट। तो देखो इन सब के ऊपर हम लोगों ने वीडियोस कुछ कुछ बनाए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। और वैसे उसको नहीं देखना हो, आपको लग रहा हो कि हम लोगों को एकदम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट ही करना है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ऑलरेडी कवर करेंगे ये सब बातें, बट फिर भी लाइक इफ यू हैव ऑलरेडी सीन ऑल दिस तो अच्छी बात है। वर्सेंट के लिए जो मैंने आपको कहा है कि लोग क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके अंदर उसके बहुत बेसिक कारण है, मतलब बहुत ही इजी कारण है कि इस कारण से वो लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना? और हम लोगों को वो सब कोई गलती नहीं करनी है। हमारा जो पूरा पर्पस है, वो पर्पस यही है कि अ, हम लोग अपने एंड पे पूरी तरह से अपने अपना 100% देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेट मी जस्ट शेयर विथ यू अबाउट वर्सेंट। सो जैसा आपने बताया गुंजेश, दैट वर्सेंट के अंदर द फर्स्ट इज रीडिंग। ओके, तो वर्सेंट किस लिए है? सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद द यूएस टीम, राइट? यूएसआई है ये, डेलोइट यूएसआई। तो इसमें आप हैदराबाद में बैठोगे और आपका इंटरेक्शन किससे होगा? यूएस टीम के साथ होगा। जो डेलोइट की जो यूएस की टीम है उसके साथ आपका इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना? तो इसलिए चाहते हैं वो कि आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हो। और कौन सी इंग्लिश अच्छी हो? यूएस की इंग्लिश, राइट? तो एटलीस्ट उसको समझ पाओ आप। ठीक है ना? नहीं तो वो आपको बोल रहे हैं कि प्लीज फाइल द रिटर्न, और आप कुछ और ही समझ के कुछ और ही कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उनका एक्सेंट आपको पता ही है कि समझ नहीं आता एक बार में। ठीक है, तो फिर हम उनको बार बार ये बोलेंगे कि पार्डन मी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो वो प्रॉब्लम होगी। और इसी के लिए उन्होंने वर्सन टेस्ट लॉन्च कर दिया कि स्टूडेंट्स को 100% समझ आती हो कि क्या बोला जा रहा है वहां पर। तो रीडिंग, रिपीटिंग, आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चन, सेंटेंस बिल्डिंग, स्टोरी रीटेलिंग एंड शॉर्ट स्पीच, राइट? ये इसके अंदर राउंड्स होते हैं, 6 राउंड्स होते हैं। ठीक है, रीडिंग के इसमें आपको 8 स्टेटमेंट्स आएंगे, रिपीटिंग के 16 आएंगे, शॉर्ट आंसर के 24, सेंटेंस बिल्डिंग के 10, 3 स्टोरी रीटेलिंग और 2 शॉर्ट स्पीच, राइट? तो ये बेसिकली इसके अंदर आपको इतना परफॉर्म करना रहेगा। करीब करीब 15 से 20 मिनट ये टेस्ट चलता है। ठीक है, और नॉन स्टॉप चलता है इसके अंदर। जैसे ही जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट टू एंड अपने आप चलेगा वो पूरा, ऑटो मोड पे सेट होता है। तो ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जिसने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है थोड़ा बहुत? यस, किसने एक्सपीरियंस किया है? थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस किया हो, या अगर पूरा एक्सपीरियंस किया हो तो और अच्छी बात है। नहीं किया है? ठीक है, कोई बात नहीं। ऑलराइट, सो देखो, वैसे तो पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन अ, मतलब थोड़ा सा इसमें ये जो टेस्ट है बेसिकली, ये टेस्ट 2 तरीके से तैयार कर सकते हो आप। ठीक है, इस टेस्ट को तैयार करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम यूट्यूब से तैयारी करें। ठीक है,
तो यूट्यूब पे कुछ आप जाओगे और वहां पर डालोगे वर्ड्स एंड टेस्ट, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे आता है यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और वहां पर वर्ड्स एंड टेस्ट लिखते हैं, वर्ड्स एंड टेस्ट। ठीक है, और ये जो वर्ड्स एंड टेस्ट आता है यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। ठीक है, विच इज अ फाइन थिंग, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, कर सकते हो। वर्ड्स एंड टेस्ट मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर रिपीटिंग। ठीक है, इनफैक्ट शुरुआत हम लोग भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ शुरुआत करो, वर्ड्स एंड ट्रेनिंग वन रिपीट्स। तो यहाँ पर रिपीटिंग के स्टेटमेंट्स आएंगे आपके पास। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है which is a good way, but the challenging part here is that you do not get the feedback। आप तैयारी तो करोगे उसके अंदर, लेकिन उसको जज कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है, आप खुद ही जज कर रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को क्या होता है कि यहाँ पर एक चैलेंज आता है कि हम लोग बोल तो रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, या हम खुद ही सुन रहे हैं और उसका स्कोर पता नहीं चलता है। ठीक है, तो दूसरा तरीका वह होता है कि आप एप्लीकेशंस पे जाओ। ठीक है, अब आप एप्लीकेशंस पे जाते हो तो वो उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कोई एक एप्लीकेशन मिलेगी आपको जिसमें केवल इतने ही स्टेटमेंट कर सकते हो, या कुछ और रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, या फिर उसका लॉजिक्स आपको पता नहीं चलते हैं कि क्यों क्या कैसे इस टाइप से। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, वी हैव बिल्ट इन आवर एप्लीकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप देखते हो, यू विल गेट द एक्सेस ऑफ आवर एप्लीकेशन ऑफ वर्डसेंट। ठीक है, इसमें करना क्या है, व्हेन यू विल साइन इन, राइट, इसमें जब आप लॉग इन करोगे, ओके, तो इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी। ओके, और एक बार आपकी माइक टेस्टिंग हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो माइक टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जब आप नेक्स्ट प्रेस करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और वो जो टेस्ट है वो पूरे डेलॉइट वर्सेंट के हिसाब से डिफाइंड टेस्ट है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ओपन इट अप। So by the time it opens up, please understand that this is these are certain links which you have, which all of you can access। ठीक है, मैं इसके आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, तो यू कैन एक्सेस दिस लिंक। ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक इट्स गेटिंग कनेक्टेड। So it has all these 5 rounds। ठीक है, लेट इट गेट ओपन, फिर आई शेयर इट विद यू। तो इसमें सारे राउंड्स आपको मिल जाएंगे, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे आर रजिस्टर्ड, राइट, उन लोगों को इसके 5 टेस्ट की एक्सेस मिल जाएगी, राइट। तो आपको साथ में स्कोर भी मिल जाएगा उसका। आप टेस्ट दो एंड साइमल्टेनियसली यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑल्सो। ठीक है, उससे आपको खुद को समझ आएगा कि ओके व्हाट वी आर सेइंग, आर वी गेटिंग द राइट स्टफ और नॉट, राइट, हम लोग क्लैरिटी उस हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल गेट हियर। ओके, तो वर्सेंट आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको यूट्यूब की कुछ लिंक्स भी दूंगा, तो उससे आपको सेल्फ प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है, और साथ में एप्लीकेशन भी दूंगा, और उस एप्लीकेशन के बेसिस पर यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों तरीके से हमको प्रैक्टिस करना है। आप कितने स्टेटमेंट प्रैक्टिस करना है, सो
मिनिमम 50 स्टेटमेंट्स एवरी डे, ठीक है। मिनिमम 50 स्टेटमेंट। अभी तक कुछ करा है आप लोगों ने इसमें से, अगर वर्सेंट की बात करें, रिपीटिंग द स्टेटमेंट सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है जब शुरुआत करते हैं हम लोग, तो रिपीटिंग द स्टेटमेंट इज प्रॉब्लमेटिक पार्ट। डू यू वांट टू ट्राई वंस? एक बार ट्राई कर लो। ऑलराइट। Testing is a controversial practice that raises ethical concerns. Artificial Animal intelligence is transforming the way we live. Yes, anyone? animal testing is a practice that raises concerns. ऑलराइट, गुड। उसके बाद एक स्टेटमेंट और आया है, राइट, तो उसको प्ले कर लेते हैं पहले। Artificial intelligence is transforming the way we live. राइट, तो आपको एक स्टेटमेंट सुनना है, उसको रिपीट करना है, ठीक है। और स्टेटमेंट आपको अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश में आएगा, ठीक है। सो मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, राइट, ध्यान से सुनिए उसे। Deforestation is destroying natural habitats and contributing to climate change. यस, एनीवन? Deforestation is destroying natural habitats and is like sorry तो इसके आगे Deforestation is destroying natural habitats and contributing to climate change. ऑलराइट, गुड ट्राई, गुड ट्राई। ठीक है, एक स्टेटमेंट और लेते हैं। Economic growth can have negative effects on the environment. Economic growth can have negative effects on the environment. यस, वेरी गुड। Economic growth can have negative effects on the environment. राइट, लेट्स टेक वन मोर। Economic inequality is a major challenge facing many societies. economic inequality is a major challenge facing many equalities Many Hmm. societies. many societies. यस, ओके, गुड ट्राई, यस, गुड ट्राई। कुछ एक दो वर्ड्स हो रहे हैं इधर उधर। Economic inequality is a major challenge facing many societies. ठीक है, चलो, ग्रेट। तो ये राउंड क्लियर हुआ आपको, ओके। और ये ही राउंड अगर आप देखते हो तो ये आपका फाउंडेशन बना देगा, ठीक है ना। इससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी बाकी राउंड्स के लिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। अगर इसमें आपका स्कोर ठीक से आने लग गया रिपीटिंग में, तो आपके लिए रीडिंग, रिपीटिंग एंड सेंटेंस बिल्ड, ये सारे राउंड्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। यस, ठीक है। तो आई विल शेयर विथ यू वन लॉगिन आईडी, ठीक है। मैं आपको लॉगिन आईडी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो
हाँ, तो ये दिस इज ओपन, राइट। तो देखो, ये आपको इस तरह से हाँ, यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे: रीडिंग द स्टेटमेंट, रिपीटिंग शॉर्ट आंसर्स, बिल्ड द सेंटेंस, स्टोरी रीटेलिंग एंड ओपन क्वेश्चंस। ठीक है। तो रीडिंग द स्टेटमेंट तो सिंपल है, आपको रीड करना है स्टेटमेंट को। रिपीटिंग जो अभी आपने सुना है। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर आपको एक ऑडियो क्लिप आएगी और उसको वन वर्ड में आपको आंसर करना है। ठीक है। तो जैसे एक इसमें जो एप्लीकेशन है उसमें देख लो इसको। What is the term for a person who writes computer programs? प्रोग्रामर। If today is Wednesday, what day is today's before yesterday? यस, मंडे। मंडे, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द वन वर्ड आंसर हियर। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स, एक वर्ड में आपको उसको आंसर करना है। ठीक है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में चीज बता रहा हूँ, बट हमको इसको इस तरह से नहीं करना है। डेफिनेटली वी हैव टू डू इट। मैं थोड़ा इसको आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उसको क्या क्या स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, और वो गलतियां हमको नहीं करनी है। ठीक है। So how you have to access it is this one. Just go to this particular link, user login. ठीक है। ये मैंने शेयर किया है अभी आपके साथ इन द चैट बॉक्स। ठीक है। So just what you need to do is go to this particular link and go to sign up. When you go to sign up, you can sign up here in this one. Just register your account here. ठीक है। सिलेक्ट टेस्ट में वर्सन टेस्ट सिलेक्ट कर लेना इसमें यहाँ पे। ठीक है, रजिस्टर। ठीक है। तो ये अभी सभी को इसका एक्सेस मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको 5 टेस्ट मिलेंगे, और जो अभी जिन स्टूडेंट्स को केवल अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए करना है उनके लिए केवल एक डेमो टेस्ट वहां पर अवेलेबल है। तो उस डेमो टेस्ट को आप दे सकते हो। क्लियर है आपको? तो इसके ऊपर अपना आईडी बना के उसको देना स्टार्ट करिए। ठीक है। अब जब आप टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, या आप में से किसी ने अगर टेस्ट दिया होगा, तो अब आपको आएंगी प्रैक्टिकल दिक्कतें कि मतलब, क्योंकि अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है रीडिंग करना है, रिपीटिंग करना है, वन वर्ड देना, लेकिन उसको जब हम करने जाते हैं तो फिर प्रैक्टिकल दिक्कतें आना स्टार्ट होती है। ठीक है। अब उसके जो आंसर्स हैं, उसके जो सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस डेफिनेटली हम लोग अभी थोड़े बहुत डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है। तो what is the step one? Step one is start with the YouTube links. मैं आपको शेयर करूंगा कौन कौन से लिंक्स हैं। ठीक है। उसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस दी पीटीई टेस्ट, पीटीई, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, राइट। प्रैक्टिस किस पे करोगे आप? जब भी आप अगर यूट्यूब पे भी, ठीक है, और आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, वैसे तो मैं लिंक खुद ही शेयर करूंगा आपके साथ, बट इफ यू आर सर्चिंग ऑन योर ऑन ऑल्सो, सो जस्ट राइट पीटी वर्सेंट टेस्ट। केवल वर्सेंट मत लिखना, राइट पीटीई ऑल्सो, तब जाके आपको सही स्टफ मिलेगा, राइट। ये क्या है? ये है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये ही एजेंसी क्या है? ये एक एजेंसी है। ये किसके लिए काम करती है? ये डेलॉइट, और डेलॉइट जैसी काफी सारी कंपनीज को टेस्ट कंडक्ट कराने में हेल्प करती है। तो टेस्ट ऑल्दो डेलॉइट का होता है, लेकिन कंडक्ट कौन करता है? उसको पियर्सन करवाता है। ठीक है। तो हमको जो लिंक भी आती है वो पियर्सन के थ्रू आती है। रिजल्ट भी कौन देता है? पियर्सन देता है। तो कल को अगर आप पूछोगे ना डेलॉइट से कि हमारा सिलेक्शन क्यों हुआ या क्यों नहीं हुआ, तो डेलॉइट बोलेगा हमको कोई आइडिया नहीं है।
ये किसने किया है टेस्ट? पियर्सन ने करा है। ये काम हमने उनको आउटसोर्स कर दिया है पूरा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, और खास तौर पे तब होता है जब कोई स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनको ये होता है कि हम क्यों नहीं हुए सिलेक्ट, हमने तो सब कुछ करा सही। तो वो डेलॉइट के पास जाते हैं या अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं, किसी के पास कोई आंसर नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आंसर केवल पीटी से मिलेगा आपको, पियर्सन से मिलेगा, और वहां से भी कोई आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि वो कोई भी ऐसी चीज मतलब स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं करते। The only thing is that you will get a mail for selection or rejection। ठीक है? तो जब भी प्रैक्टिस करोगे तो किसके थ्रू करना है? पियर्सन के थ्रू करना है। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। लिंक्स, अभी मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करूंगा, दैट इज टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप में क्या है? तो इस टेलीग्राम ग्रुप में पूरा का पूरा खजाना है। राइट? किस चीज का खजाना है? सारा मटेरियल इसी टेलीग्राम ग्रुप पे है, सारा मटेरियल इसके ऊपर। ठीक है? तो इसमें आपको टेस्ट की लिंक्स मिलेंगी। ठीक है? मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो द फर्स्ट थिंग आफ्टर दिस क्लास, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है? सो इसकी लिंक आप लोगों को आ जाएगी, और इसमें क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले यही मिलेंगे, पियर्सन के जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है? उसी तरह से फिर आपको मैं बताता जाऊंगा कौन सी बुकलेट आपको रेफर करनी है। जैसे कि ये जो फर्स्ट बुकलेट है, मॉड्यूल 1 अकाउंटेंसी के लिए। ठीक है? सो यू हैव टू स्टार्ट डाउनलोडिंग इट। और मेरा तो सजेशन यही है कि उसका प्रिंट आउट भी लेना रहेगा फिर आपको। फिर टैक्सेशन के लिए है, सेंटेंस बिल्ड के लिए जो तो इस तरह से फिर टेस्ट की लिंक्स यहाँ पर है। ओके, डेरिवेटिव्स की लिंक्स है, ऐसा करके बहुत सारी लिंक्स आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ऑन एंड ऑफ आई विल गाइड यू कि कौन सा आपको डाउनलोड करना है लेक्चर्स के अंदर, बट सारा ही मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा? इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। क्लियर हो आप लोग? ठीक है? सो जितने भी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि हमको मटेरियल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो आंसर आपको क्लियर है। ठीक है ना? वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। वर्डसेंट की प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो वर्डसेंट की प्रैक्टिस भी उस पर लिंक्स मिलेंगी, उस लिंक्स के थ्रू करनी है, और एट द सेम टाइम इसका आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है, जो मैंने अभी लिंक शेयर करी है आपके साथ। उस पर आपको जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस के आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है? सो अब इसके अंदर जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो बात है कि लोग रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। राइट? जब इतना सब कुछ सबको पता है, तो फिर रिजेक्शन का कारण क्या है? तो कुछ रिजेक्शन के कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण, राइट, पहला कारण है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि बेसिकली ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट में हमको करना क्या है। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज छोड़ के, अपना एक्सेंट छोड़ के इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश एक्सेंट में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे वो गड़बड़ा जाते हैं कहीं ना कहीं, और वहां पे उनको दिक्कत आती है। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाइक, जैसे मैंने एक सेंटेंस सुना, हाउ आर यू? राइट? अब ये उनका अमेरिकन एक्सेंट है, हाउ आर यू। ठीक है? मुझे हाउ आर यू नहीं बोलना है, मुझे बोलना है हाउ आर यू, जो हम इंडियन एक्सेंट में बात करते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल एक्सेंट है हमको उसी में आंसर करना है, हमको उनके एक्सेंट को कॉपी नहीं करना है, हमको उनके वर्ड्स को कॉपी करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है? दूसरा, इट्स एन इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम। सिस्टम बेस्ड में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होती है। राइट? गलत तो गलत। ठीक है? फिर वो रीजन पे नहीं जाते हैं। राइट? आज आप, एक पर्सन आपको चेक कर रहे हैं, तो उसका उसकी फीलिंग्स होती है। राइट? ये तो रोबोट है, रोबोट की कोई फीलिंग्स नहीं है। मान लो
देते देते आपका लैपटॉप बंद हो गया, लाइट चली गई, पूरे पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया, जैसे बीच में हुआ था ना वो एक ब्लैकआउट एक्सरसाइज हुई थी पूरी, ब्लैकआउट हो गया, सब सारी लाइटें बंद हो गई। अभी कोई पर्सन होगा तो उसकी तो फीलिंग्स है, वो समझ सकते हो, उसको समझा सकते हो आप कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए मेरा लैपटॉप बंद हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, खत्म, एक ही बार में गेम ओवर। रिगार्डिंग माई पॉइंट, तो ये आईवीआर का ये फायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है। तो इस बात का हमको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी उसमें क्या करना रहेगा आपको। थर्ड वन इज ओवरऑल स्कोर इज बेस्ड ऑन फोर थिंग्स। फर्स्ट वन इज सेंटेंस मास्टरी, सेकंड इज वोकेबलरी, थर्ड वन इज फ्लुएंसी एंड फोर्थ वन इज प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। सेंटेंस मास्टरी, सेंटेंस मास्टरी मतलब आपको दो राउंड होंगे यहाँ पे जो सेंटेंस मास्टरी को जज करेंगे। एक तो रिपीटिंग है, सेंटेंस सेंटेंस को आप मास्टर कर मतलब आप समझ पा रहे होगे। और दूसरा सेंटेंस बिल्ड, जो जम्बल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं, जम्बल्ड स्टेटमेंट्स को आपको एक सिस्टमेटिक स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों को जैसे मैंने राउंड्स बताया, आप लोगों को सारे राउंड्स मैं प्रैक्टिकल बताऊं क्या अभी, या आप लोगों ने देखा हुआ है डेलोइट वाला जो वीडियो है? इफ यू वांट आई कैन टेल यू द अदर राउंड्स आल्सो। अभी हमने जैसे रिपीटिंग की बात करी थी, इसी तरह से सेंटेंस बिल्ड और बाकी राउंड्स की भी हम बात कर लेंगे इफ यू वांट, और अगर आपने देखा हुआ है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। सो सेंटेंस मास्टरी, सेकंड वन इज वोकेबलरी। वोकेबलरी आपकी मोस्टली यूज आती है वन वर्ड आंसर में, जैसे अभी आपने दिया था कि व्हाट इज द पर्सन हु डेवलप्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज, तो उसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। तो इसमें आपकी वोकेबलरी चेक हो जाती है। वेयर डज द सन राइजेस फ्रॉम, सो ईस्ट, राइट। तो एक वर्ड में आपने उसको आंसर कर दिया, तो इसमें बेसिकली वोकेबलरी चेक हो गई आपकी। फ्लुएंसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप बोल रहे थे गुंजेश, तो कहीं ना कहीं हम लोग करके बोलते हैं, वो हमको अवॉइड करना है, उससे पॉइंट्स आपके कम हो जाएंगे। फ्लुएंसी मतलब बिना फिलर्स को यूज करें, लेकिन फ्लुएंसी का ये भी मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में बोल रहे हैं, उसमें क्लैरिटी पे पॉइंट्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो एक बैलेंस रखना है आपको, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो, एंड यू शुड फुल्ली अवॉइड फिलर्स। फिलर्स क्या होते हैं, यू नो, इस टाइप के जितने हमारे वर्ड्स हैं, या हम बोलते बोलते कई बार वर्ड्स को रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी फ्लुएंसी का स्कोर कम कर सकता है, तो फ्लुएंसी पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगी, जो एप्लीकेशन है उसमें जो आप प्रैक्टिस करोगे उसका स्कोर भी आपको मिल जाएगा, और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगी। तो जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो आई विल गेट एन आइडिया कि आप लोग कैसे बोल रहे हो। तो इंडिविजुअली आई विल ऑल्सो गिव यू फीडबैक। So it's not only machine, but I will also share my feedback with you. Are you getting my point? तो आपको डबल एडवांटेज होगा जब आप एप्लीकेशन के थ्रू टेस्ट दोगे, तो इससे एकदम फास्ट इंप्रूवमेंट आएगा। आप अभी जिस भी स्टेज पे हो, मेरे हिसाब से कम 3 स्टेज आगे निकल जाओगे आप, थोड़ा सा अगर आप फोकस वे में इसको करोगे। और प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन अगेन, जैसा कि आपको एक्सेंट तो हमारा यूज करना है, इंडियन एक्सेंट यूज करना है, लेकिन फिर भी लाइक प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कई लोग बात करते हैं तो समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, तो वो क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे। इफ यू आर प्रोनाउंसिंग सम वर्ड, इट हैज टू बी प्रॉपर, ठीक है। उसमें कहीं भी आपको गलती नहीं करनी है, यू शुड नॉट बी लाइक, जैसे कि कई लोग स को श बोलते हैं, श को स बोलते हैं, वो जो उसको, तो उसमें आपका क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन में पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो ये 4 पैरामीटर है। फोर्थ इज यूज ऑफ डिवाइसेस, राइट। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट। कंजूसी मत करिएगा, राइट। कई लोग सोचते हैं थोड़ा सा पैसा बचा लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, मोबाइल का जो माइक है, मोबाइल का जो हेडसेट है, उसी को लगा देते हैं लैपटॉप में, ओके, और काम चला लेते हैं। नहीं, ये गलती मत करिए, ठीक है। ये छोटी सी बात है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपका। आई डोंट नो, मे बी 400 500 700 800 में एक हेडसेट विद माइक आ जाता है, ठीक है। वो 100% यूज करो, और नहीं तो किसी सीनियर से अरेंज करो और उसको
उसके थ्रू ही टेस्ट दो। इट्स अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक पीपल हैव मेड। ठीक है ना। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार लोग वायरलेस यूज कर लेते हैं, वायरलेस में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस आया तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। तो बात केवल ये नहीं कि लाइक आपको कितना पता है, आपको कम्युनिकेट भी करना है। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ ये माइक, ये नॉइज कैंसिलेशन माइक है। बाहर पंखा चल रहा है, ट्रैफिक की आवाज है, और कोई आवाज, सारी आवाज को ये क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो नॉइज कैंसिलेशन माइक विद हेडसेट। हेडसेट मेरे को क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं देना टेस्ट, लेकिन आपको टेस्ट देना, आपको सुनना भी है उतना क्लियरली। तो इसलिए हेडसेट वाला माइक अरेंज करना है। ठीक है, कुछ एक कंपनीज होंगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा उसके नाम। तो उनको कोशिश करो कि उसको अरेंज कर लो। राइट, कोई सीनियर के पास हो तो उससे अरेंज करो। बट ये गलती मत करना कि लाइक हमने ऐसे ही दे दिया उसको। ठीक है। दूसरा, लैपटॉप से ही देना है उसको। ओके, ये नहीं करना है कि चलो ठीक है मोबाइल से ही कर लिया, मोबाइल पे टेस्ट दे दिए। मोबाइल पर टेस्ट देने बैठे और किसी का कॉल आ गया, गेम ओवर। ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 70% लोग क्यों रिजेक्ट हो गए। सबसे पहले तो 50% के करीब तो यही रिजेक्ट हो जाते हैं, डिवाइस ही सेट नहीं करते। आपने सब कुछ सेट कर लिया, ठीक है, और आप एक चीज करना भूल गए कि आपने जो वाईफाई है, वाईफाई में पावर बैकअप नहीं है। लाइट चली गई, लाइट का पता ही आपको, कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी चली जाती है। लाइट चली गई, इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट बंद हुआ, इस उसी मोमेंट। अब आप ये मत सोचना कि इसका कुछ भी इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर टेस्ट बंद हुआ सब, और ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है टेस्ट। अब हम किसी के पास नहीं जा सकते। मेरे पास हर साल स्टूडेंट्स आते हैं कंप्लेंट लेके कि सर ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप डेलोइट के पास जाओगे, डेलोइट भी कुछ नहीं कर सकती। आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के पास जाओगे, वो भी कुछ नहीं कर सकते। जब आपको क्लियर है ये चीजें, तो क्यों करनी इस तरह की गलतियां? ये तो बिल्कुल वही बात है ना कि हमको पता सब कुछ है लेकिन कर नहीं रहे। ठीक है। तो मेरा बहुत ही ज्यादा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये इस पॉइंट की पे गलतियां मत करिएगा। ठीक है ना। ये गलती मतलब बहुत ब्लंडर है। ठीक है। तो डिवाइस में हेडसेट, इंटरनेट, इंटरनेट मतलब वाईफाई वाला इंटरनेट, नॉट मोबाइल हॉटस्पॉट वाला। सही जगह पे टेस्ट देना है जहां पे कोई इधर उधर का शोर शराबा ना हो। ठीक है। लैपटॉप पे देना है, मोबाइल से नहीं देना है। ठीक है। लैपटॉप भी जो दोगे उसमें वेबकैम होना चाहिए, क्योंकि वेबकैम ऑन होता है उसके अंदर। ठीक है। आप लोगों से जब मैं भी यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा तो वेबकैम ऑन करवाऊंगा। मैं एक केस बताता हूँ आपको, एक स्टूडेंट का। उन्होंने क्या करा कि तैयारी अच्छी करी थी, लेकिन उन्होंने क्या करा कि लैपटॉप अरेंज नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने सोचा था कि जिस दिन टेस्ट होगा उसके एक दिन पहले अरेंज कर लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने एक दिन पहले अरेंज करा लैपटॉप, और अरेंज करा, लेकिन उस लैपटॉप में खराबी थी। उसमें यह था कि उसका वेबकैम काम नहीं कर रहा था ठीक से। ठीक है। जैसे तैसे करके उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया उसको, टेस्ट को, लेकिन बीच में उस वेबकैम में खराबी आ गई। वेबकैम बंद हुआ और टेस्ट सबमिट हो गया। तो टेस्ट सबमिट हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। अब ये गलती क्यों हुई? एक तो लास्ट मोमेंट पे लैपटॉप अरेंज करा, दूसरा वेबकैम टेस्ट नहीं करा। ठीक है। वेब कैमरे की क्या जरूरत होती है? ये जरूरत होती है कि आपके बिहाफ पे कोई और तो टेस्ट नहीं दे रहा है, इसलिए वो वेबकैम बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आप टेस्ट देते हो तो जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं आपको कंटिन्यूअसली दिख रहा हूँ। ठीक है। एक मोमेंट के लिए भी मान लो जैसे मैंने अभी अपना वीडियो ऑफ कर दिया, या मैं इस कैमरे की रेंज से बाहर चला जाता हूँ। दोनों चीजें हो सकती है ना। ये तो बंद हो गया, या मैं इस कैमरे की रेंज से ऐसे करके बाहर हो गया किसी भी तरीके से, तो उनको लगेगा कि ये किसी ना किसी तरीके की चीटिंग चल रही है या कुछ और चल रहा है। उस केस में भी क्या होगा, टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो व्हेन वी आर सिटिंग, रूम में लाइटिंग बराबर है या नहीं है, आपका चेहरा दिख रहा है कि नहीं वेबकैम में, और उस कैमरे की रेंज से बाहर नहीं जाना है। ठीक है। तो प्लीज ये गलतियां मत करिएगा। ये जो मैंने आपको बातें बोली है ना, इसकी एक चेकलिस्ट मैं आपको शेयर करूंगा। उस चेकलिस्ट को टिक मार्क करना। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
वाईफाई हो गया सेट, इंटरनेट सेट हो गया, लैपटॉप सेट हो गया, लैपटॉप का वेबकैम सेट हो गया, इसका जो डिवाइस है, हेडसेट है, ये टेस्ट हो गया। तो ये टेस्टिंग क्लास में भी हमको करनी रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीजें करोगे तो 50% तो वैसे ही आपने कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया। 50% कंपटीशन तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाती है, वो यही चीज सेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है ना कि ठीक है लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे कैसे भी करके मैनेज। जैसे होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे ठीक है हम लोग दोस्तों के नोट्स ले लेंगे इधर से, हो जाएगी लास्ट मोमेंट वाली एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। जिसने भी सोचा लास्ट मोमेंट में वो सब रिजेक्ट हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये एक्सरसाइज पिछले 5 सालों से करवा रहा हूँ। 5 सालों में हमने कम से कम 75 स्टूडेंट्स को डेलॉइट में भेजा है। 75 स्टूडेंट्स जो अभी डेलॉइट में हमारे जो कैंप रेप के स्टूडेंट्स वो काम कर रहे हैं, उसमें से मैं बोलूंगा आपको 95% स्टूडेंट्स ने ठीक से तैयारी करी थी। 5% स्टूडेंट वो होते हैं जो मतलब गलती इन द सेंस कि बिना तैयारी के वो लोग सिलेक्ट हुए, 5% स्टूडेंट। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनका एक्सेंट अच्छा था, इंग्लिश मूवीज देखते थे तो उनको एक हैबिट थी, ठीक है ना। तो इस कारण से वो सिलेक्ट, 95% स्टूडेंट्स ने रिगरस मेहनत करी है, उससे वो सिलेक्ट। तो ये नहीं सोचना है कि ये तो बाय चांस में हो जाएंगे सिलेक्ट, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, बाय चांस में नहीं हो पाओगे सिलेक्ट इसके अंदर, ठीक है। कई स्टोरीज मिल सकती है आपको ऐसी जिसमें स्टूडेंट बोलेंगे कि अरे इसे तो ऐसे ही सिलेक्ट हो गया, नहीं, वो आपको केवल 5% केसेस मिलेंगे जो ऐसे ही सिलेक्ट हुए, ठीक है ना। क्योंकि देख रहे हो आप, इट्स वेरी वेरी लॉजिकल रॉन्ग। क्लियर है आपको? तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बातें और आती है कि जब आप बोलते हो, ठीक है, तो फिर उस बोलते टाइम हमको क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। कितना जोर से बोलना है, कितना धीरे बोलना है, तो ये सब बातें जब आप प्रैक्टिकली उसको करोगे तब हम डिस्कस करेंगे तो ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे इसके अंदर एक दो बातें और है, जैसे आ, मान लो कि 5 सितंबर, 5 सितंबर को आपके पास लिंक आ जाती है, आपके पास कॉलेज में आपको बोला जाता है कि आप डेलॉइट का वर्सन टेस्ट की लिंक आ चुकी है, ठीक है। और वो जो लिंक है वो 2 दिन के लिए आपके पास अवेलेबल है, 5 सितंबर और 6 सितंबर। मतलब आप 5 तारीख को या 6 तारीख को किसी भी टाइम पे टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो अब आप सोचोगे किस टाइम पर टेस्ट दें, ठीक है। तो आपने सोचा कि काम करते हैं रात में टेस्ट देते हैं, रात को एकदम सन्नाटा हो जाएगा और उस सन्नाटे में आराम से बिल्कुल रिलैक्स में कोई इधर उधर की आवाजें नहीं आएगी, आराम से टेस्ट देते हैं, ठीक है। आपने सोचा चलो रात को 1 बजे टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब आपने 1 बजे चालू करा, थोड़े बहुत टेस्टिंग वेस्टिंग होते होते और फिर आधे घंटे का टेस्ट, वो 2 सवा 2 बजे तक वो टेस्ट खत्म होता है आपका। जैसे ही वो टेस्ट खत्म हुआ, अब आपने सोचा चलो अब रिलैक्स करते हैं, ठीक है। पता चला आप सिलेक्ट हुए और उसी टाइम पे बीपीटी की लिंक आ गई। ये एक स्टूडेंट के साथ हुआ है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। 2:30 बजे उनके पास बीपीटी टेस्ट की लिंक आ गई। अब वो 2:30 बजे ऑलरेडी इतनी थकी हुई थी कि उनसे बीपीटी टेस्ट देना, बीपीटी टेस्ट वाज ऑलमोस्ट 2 आवर्स अगेन, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक बीपीटी का टेस्ट दिया उन्होंने। वो तो लक की बात है कि तैयारी अच्छी थी एंड ऑल दोस थिंग्स, तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। लेकिन मैं उनका एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि उनको हमने बुलाया भी था, राइट, व्हेन शी क्लियर्ड दिस थिंग। तो मैंने उनको बोला था कि कम टू द क्लास एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, राइट। आई थिंक वी हैव दैट वीडियो ऑल्सो, आई विल जस्ट सर्च इट आउट। तो अच्छे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस अच्छे शेयर किए थे, तो उसमें से एक ये वाला एक्सपीरियंस भी था, ठीक है ना। मतलब यू कैन फाइंड हर ऑल्सो ऑन दी लिंक्डइन ऑल्सो। एंड आई थिंक जो हमारा डेलॉइट का एक पेज बना हुआ है उसमें भी आई बिलीव ये जो डेलॉइट वाला पेज है स्पेसिफिकली, राइट, इसमें यू विल फाइंड हर, राइट। ये जो टेस्टिमोनियल है बेसिकली आर्ची वर्मा, राइट। सो ये आर्ची वर्मा का ही एक्सपीरियंस रहा था, ठीक है। शी इज आल्सो मेंशन्ड हियर, Hello everyone, my name is राइट। सो कहने की बात ये है कि
ये प्रैक्टिकल बातें, और ये प्रैक्टिकल बातें आपको ध्यान में रखनी है कि हमें टेस्ट कब देना है। आप, ये तो रात की बात होगी, ठीक है। अब ऐसी सुबह की बात कर लेते हैं, जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं या जो लोग लेट उठते हैं। अब आपने सोचा मैं सुबह दे दूंगा, लेकिन सुबह आपका वॉइस क्लियर नहीं है, अगर थ्रोट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम है। आप फ्लो में नहीं हो अगर, तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम किस टाइम पर टेस्ट देते हैं। हमारी बॉडी साइकिल के हिसाब से ही उस टेस्ट को देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि उसके बाद इमीडिएट बीपीटी आ सकता है, तो 2 घंटे उसमें भी जा सकते हैं। तो उतनी मार्जिन भी लेके चलनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बातें भी प्रैक्टिकल है, और इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जब हम एक एक टेस्ट आप दोगे, फॉर एग्जांपल रीडिंग, जब आप रीडिंग दोगे, रिपीटिंग दोगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस दोगे, स्टोरी रीटेलिंग, स्पीकिंग फॉर 1 मिनट, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली थोड़े थोड़े से कुछ चैलेंजेस आएंगे। हम उस उन चैलेंजेस को एक एक करके एड्रेस करते जाएंगे। बट फर्स्ट अटेम्प्ट दोस टेस्ट, राइट। जब आप अटेम्प्ट करोगे तो प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्लियर होंगे आपको, ठीक है। वर्सेंट में कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो बताइए। बोलिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का वर्सेंट टेस्ट में। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, ये दोनों बातें क्लियर है। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कौन सा डिवाइस यूज करना है, एवरीथिंग आई हैव स्पेसिफाइड, राइट। इसकी एक चेकलिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इसको इमीडिएट स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। डू नॉट डिले इट आउट, कोई डिले मत करिए। रिपीटिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, 2-3 दिन आपको रिपीटिंग के साथ स्ट्रगल करना है। 3 से 4 दिन में यू विल स्टार्ट गेटिंग सम काइंड ऑफ कंफर्ट, ठीक है। तो रीडिंग, रिपीटिंग, वन वर्ड और सेंटेंस बिल्ड, ये आपका होने लग जाएगा 3 से 4 दिन में। उसके बाद आपको असली दिक्कत आना चालू होगी, और वो है स्टोरी रीटेलिंग। स्टोरी रीटेलिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट राउंड होता है, क्योंकि उसमें एक लंबी स्टोरी आपको सुनने को मिलती है, ठीक है। सो लंबी स्टोरी किस टाइप की मिलती है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो, स्टोरी रीटेलिंग में क्या होता है, एक 30 सेकंड की स्टोरी आती है। Michael started a new role at a consulting firm in New York. On his first day, he attended an orientation session and met his team leader, Jessica. Although the office environment was new to him, Michael quickly adapted by asking questions and taking notes. By the end of the week, he completed a small project that impressed his manager. Jessica praised his enthusiasm and said he showed great potential. राइट। तो ऐसी स्टोरी आपको थोड़ी सी 5, 7, 8 स्टेटमेंट्स की स्टोरी मिलेगी। और उसके अंदर भी, जैसे ये एक एक्सेंट है, नॉर्मल एक्सेंट था, थोड़ा सा टिपिकल एक्सेंट भी मिल सकता है आपको। उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो स्टोरी रिटेलिंग इज डिफिकल्ट राउंड, राइट। बट मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप स्टोरी रीटेलिंग से स्टार्ट करो, अभी आप स्टार्ट करो रिपीटिंग से। सो रिपीटिंग से एक बेस बनेगा आपका, और 3 दिन के बाद हम लोग स्टोरी रीटेलिंग पर आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा करके इसको ग्रेजुअल मैनर में स्टार्ट करना है। और नॉट रेगुलरली बट ऑन एंड ऑफ आई विल चेक योर प्रोग्रेस, राइट। थोड़ी थोड़ी सी प्रोग्रेस में रोज आप लोगों से पूछूंगा कि ये बात आप लोगों ने अभी तक सेट करी है, नहीं करी है, राइट। और उसके बाद जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो उस टेस्ट में तो वो बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, राइट। सो ये बात भी वर्सन टेस्ट के लिए आप लोगों
को क्लैरिटी आई है क्या पूरी? बताएं गुंजेश, सानिया एंड एवरीवन। हम्म। यस सर। सर जो स्टार्टिंग में हम लोगों को यूट्यूब से ही करना है ना? दोनों से करो, मतलब अभी यूट्यूब की लिंक भी आपका टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगी, और ये जो टेस्ट है ये भी दो, इसके अंदर भी टोटल 5 टेस्ट है। तो अभी फर्स्ट टेस्ट दो ताकि स्कोर भी मिल जाए आपको, ठीक है ना? ओके सर। तो दोनों से स्टार्ट करो, ओके, और आज से स्टार्ट करो दोस्तों। तो 14 डेज में टारगेट करें हम लोग की, साथ साथ में ही करते जाएं सारी चीजें, ठीक है? इसमें से आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो केवल डेलोइट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग चाह रहे हो कि हमको केवल और केवल डेलोइट की ही तैयारी करनी है, तो यू कैन ऑप्ट ओनली फॉर डेलोइट प्लान, ठीक है? अगर आप जाते हो वेबसाइट पर, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ प्लान्स हियर। ओनली डेलोइट, ओनली आरसीसीएम एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैच। कॉम्प्रिहेंसिव में सारी कंपनीज आ जाएंगी। ओनली डेलोइट इज केवल और केवल डेलोइट के टेस्ट आएंगे उसके अंदर। आरसीसीएम में, उसमें आरसीसीएम की पूरी प्रोसेस आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको अगर ऐसा लगता है कि हमको अभी केवल एक ही कंपनी की करनी है, तो वो भी कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है नहीं, हम सारी ही कंपनीज की एक साथ तैयारी करनी है एक ही प्लान में, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है? और जो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो लोग ग्रुप पे चले जाओ, और उस ग्रुप पर उसके डिटेल्स हैं, राइट? तो यू विल फाइंड ऑल दी डिटेल्स ऑन दैट। लेक्चर्स की भी उसमें पूरी अवेलेबिलिटी है, कौन कौन सा लेक्चर कब हम लोग कंडक्ट करेंगे, और उसकी डिटेलिंग भी वहां पर है, ठीक है? अब जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक बार वापस वहीं पर आ जाते हैं। सो आई हैव टेस्टेड, राइट, 2 थिंग्स, ठीक है? द फर्स्ट थिंग which I have tested is your knowledge about Versant, right? Second, I have checked your knowledge about journal entries, ठीक है? इसी तरह से मैं अब आप लोगों को ये बोलूंगा कि बाकी चीजों में भी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट 6 to 7 डेज है, राइट, इसमें कहीं ना कहीं हम सभी कंपनीज की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर डेलॉइट भी आ गया, कुछ इक्विटी रिसर्च की कंपनीज भी आ गई, ठीक है? और जो +7 डेज है इसके बाद, ये मेनली आ गया डी शो के लिए, ठीक है? तो ये जो +7 डेज है, इसके अंदर डी शो में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसमें भी मैक्सिमम टॉपिक्स वो हैं जो आप लोग अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। अनफॉर्चुनेटली, जो सिलेबस हम लोग को कॉलेज में मिलता है, वो ऐसा मिलता है कि जिसमें उसका जो यूज है वो अभी है, लेकिन पढ़ाया जो जा रहा है वो बाद में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? तो ये एक डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, लेकिन ठीक है, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हम लोग क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है? तो मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, देर आर मल्टीपल मॉड्यूल्स, ऑलमोस्ट 6 मॉड्यूल्स हैं आपके सामने। फर्स्ट मॉड्यूल इज अकाउंटेंसी, जो मैंने बताया आपको। टैक्सेशन दूसरा मॉड्यूल है। थर्ड वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डेरिवेटिव, वो एक मॉड्यूल है अपने आप में। बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम, एक मॉड्यूल वो है। एक मॉड्यूल है रेशियो एनालिसिस, दैट इंक्लूड्स कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट? उसके अलावा फिर एक मॉड्यूल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है? तो करीब 5-6 मॉड्यूल आपको मिलेंगे, और उसमें आपको बहुत ही टू दी पॉइंट कंटेंट मिलेगा, ठीक है? तो उनको यूज करना है, जब हम लोग लेक्चर्स देंगे तो उस लेक्चर्स के साथ साथ उसको रेफर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग जर्नी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन दैट आई नॉर्मली डू
सारे ही जो स्टूडेंट्स हम लोग के पहले भी क्लियर हुए हैं, दे डेफिनेटली हैड दिस एप्रीहेंशन कि बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट कोर फाइनेंस का जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एप्रीहेंशन होता है हमारा। और वो बहुत वैलिड एप्रीहेंशन है, क्योंकि दुनिया में जितने भी एमबीए के कॉलेजेस हैं, कुछ टॉप कॉलेजेस को छोड़ दें, तो कोर फाइनेंस केवल 20% स्टूडेंट्स को मिलता है। आप पिछली बैच भी देखोगे अपनी, तो अगर 400 स्टूडेंट्स हैं फुल टाइम और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मिला के, एफएएफटी को मिलाकर 300 बच्चे या 400 जो भी बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो उसमें से केवल और केवल कोर फाइनेंस मिलता है 20%। बाकी 80% कहीं ना कहीं सेल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से स्टार्ट करते हैं। और उन 20% में से भी केवल और केवल 10% को 7 lakhs के ऊपर मिलता है। तो आपको अपने कॉलेज में टॉप 10% में आना चाहिए डेफिनेटली, और वो आने के लिए डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि यस, यू आर गोइंग टू पुट योर 100% व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। ठीक है, मटेरियल सपोर्ट, whatever guidance, whatever is required, that is there. I am there with you. I'll guide you on that. ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को, हम लोग ऑल्दो ऑनलाइन कर रहे हैं क्लासेस, राइट, 8 से 10 बजे तक डेली हमारी क्लास रहेगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग फिजिकल भी मुझसे एक बार मिलने के लिए आओ सेंटर पे। ठीक है, जब आप फिजिकली आओगे, वी विल प्लान आउट डे, राइट, जिसमें मैं पुराने स्टूडेंट्स को भी बुला लूंगा, आप लोग भी आओ। तो उसमें क्या होगा कि उसमें और आपको एक प्रैक्टिकल टच मिल जाएगा चीजों को लेके, कोई आपके खुद के कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, तो वी कैन डिसाइड अ डे इन बिटवीन। जैसे कि अभी लाइक टुडे इज मंडे, जो भी कोई भी एक डे हम लोग ले सकते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, वट एवर। ओके, उस दिन फ्राइडे, वट एवर, जिस दिन आप कॉलेज नहीं होता है या कोई और टाइम होता है, यू कैन कम डाउन वंस। ओके, तो उस दिन हम लोग का एक फिजिकल इंटरेक्शन भी हो जाएगा। ओके, और उसके अलावा भी लाइक आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स हैं, तो यू वी कैन फिजिकली, यू कैन कम डाउन टू द सेंटर एंड कैन डिस्कस विद। तो आई एम फुल्ली एक्सेसिबल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, राइट। ये सारी चीजें जो भी मुझे लगा कि आज पहले सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वी कवर्ड अप दैट। टुमारो onwards we will start with the BPT test, right? आप वर्सेंट से स्टार्ट करो, वर्सेंट के जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस है और उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, हम आगे की क्लासेस में उसको पैरेलली लेंगे। और साथ साथ में आप लोग प्रिपेयर दी वी विल स्टार्ट टेकिंग अप, फॉर एग्जांपल टुमारो वी विल टेक फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के जो एडवांस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने आज आपको उससे पूछा प्रोविजंस क्या होता है, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, अक्रूड इनकम क्या होते हैं, इस तरह के जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको डिस्कस कर लेंगे जो जनरली पूछा जाता है। ठीक है, राइट, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। Yes, if you people have any question, please let me know. Sir, can you please share the Telegram link? राइट, टेलीग्राम Join. लिंक भी मैं अभी शेयर कर दूंगा। Okay, sir. जस्ट गिव मी 15-20 minutes, our office will share it with you. Okay, sir. Right, all right, okay, thank you very much. Thank you, sir.